अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स चैप्टर 7 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सीखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट अ 100 ग्राम बॉडी के मैथ आपके पास गिवन है 100 ग्राम। इसको बच्चे केजी में कर लीजिएगा 1000 से डिवाइड करके। ऑन ए स्प्रिंग एलोंगेट्स द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। वो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवा रहा है वो 4 सेंटीमीटर है। मतलब इतनी स्ट्रेचनेस जो है ना, स्प्रिंग लंबा हो जाता है, स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस हो जाती है। 4 सेंटीमीटर 4 को आप मीटर में कन्वर्ट करवा सकते हैं 100 से डिवाइड करके। तो ये आपके पास बेसिकली डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन गिवन है। When a certain object is hung on the spring and is set vibrating its period, वो कहते हैं बाद में आप एक मैस अटैच करते हो, इसके अलावा कोई और मैस अटैच करते हो, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। उसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है 0.568 सेकेंड। आपने फाइंड आउट करना है वो मैस कौन सा था जब इस टाइम पीरियड के साथ जो हमारे पास पेंडुलम है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, या वो कंसिडर स्प्रिंग वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। तो इनफैक्ट आपने एम फाइंड आउट करना है। ओरिजिनली मैस ये वाला था, उसकी वजह से स्प्रिंग जो है उसमें स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस हुई, उसने डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, उसका हो गया। बाद में आपने एक मैस अटैच किया, आपने बेसिकली वो मैस फाइंड आउट करना है जिसके साथ ये टाइम पीरियड की वैल्यू आई। आप लोगों को पता है हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है उसका फार्मूला क्या होता है, ये आप लोगों ने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा हुआ है 2π√m/k। आपने यहाँ पे m सेकंड मैथ्स के लिए फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे सेकंड मैथ्स के लिए आपको टाइम पीरियड गिवन था, तो यहाँ पे m प्राइम उसको नाम दे देंगे। सबसे पहले तो मुझे टाइम पीरियड तो गिवन है इस मैथ्स के लिए, 2π भी गिवन है, m प्राइम आपने फाइंड आउट करनी है। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हमें फाइंड करने की ज़रूरत है। मुझे आपके पास स्प्रिंग के साथ एक पर्टिकुलर मैथ्स था, उसको मैथ्स को चेंज करवाया था, स्प्रिंग तो चेंज नहीं हुआ था ना। तो आप पहले मैथ्स के साथ आप स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। आपने हुक्स लॉ का ये फार्मूला पढ़ा हुआ है F=kx। और हमारे पास जो है वेट फोर्स हम कंसीडर करेंगे तो हमारे पास F=kx=mg आ जाएगी। k आपने फाइंड आउट करना है तो mg/x आ जाएगा। मैथ्स पहले वाला जो मैथ्स यूज़ किया था आपने, उसके अकॉर्डिंगली जो डिस्प्लेसमेंट आया था g वैसे ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, विच इज स्प्रिंग वही था। उसके बाद हमने मैथ्स चेंज किया था तो टाइम पीरियड आया था, तो हम यही स्प्रिंग कांस्टेंट जो फर्स्ट मैथ्स के लिए हमने यूज़ करके निकाला है उसको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। अब इस फार्मूले में आपके पास टाइम पीरियड भी है, 2π भी है, स्प्रिंग कांस्टेंट का भी हमें पता है जो हमने स्प्रिंग इस्तेमाल किया था। आप m प्राइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, तो ये आ जाएगा 4π² अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ये जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, जो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज पुट ऑन कीजिएगा बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करके मैथ्स को केजी में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल है, कहते हैं अ लोड ऑफ 15 ग्राम। आपके पास मतलब क्या है, मैथ्स गिवन है, इसको केजी में कन्वर्ट करवा लीजिएगा 1000 से डिवाइड करके। इलोंगेट्स स्प्रिंग, उसकी वजह से जो स्प्रिंग में इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रही है या डिस्टेंस जो आ रहा है, एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो 2 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करवा लीजिएगा 100 से डिवाइड करके। इफ़ बॉडी ऑफ मैस 294 ग्राम। अब मैस अटैच कर दिया स्प्रिंग से, पहले वाला मैस उतार के ना ये दूसरा मैस लगाया जिस जो कितना है 294 ग्राम। स्प्रिंग वही है, मैस चेंज कर दिया, इस मैस को आप कन्वर्ट करवा सकते हैं केजी में 1000 से डिवाइड करके। तो इसको मैं सेकंड मैस को m प्राइम का नाम दे देती हूँ। इस अटैच टू द स्प्रिंग एंड इन सेट्स थ्रू वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेट करना शुरू हो गया। एम्पलीट्यूड अब कितने हमारे पास उसका, जब वो वाइब्रेट करना शुरू होता है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करवाने के लिए 100 से डिवाइड करना है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेती हूँ इसी वाले मैथ्स को यूज़ करते हुए जो पहले अटैच था। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हमने अभी 2 मिनट पहले फार्मूला पढ़ा है, हुक्स लॉ इस्तेमाल करेंगे, F=kx। अब वेट फोर्स ले ले, फोर्स की जगह पे mg, तो आपके पास के यहाँ पे रहने दे, एक्स यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। मैस की वैल्यू पुट करें, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या एक्सटेंशन की वैल्यू भी आपको गिवन है वो पुट ऑन करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।
अब आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट का हमें पता चल गया। अब मैथ चेंज करवा के आपने टाइम पीरियड जो सेकंड मैथ के लिए उसका फार्मूला ये है कि आप सेकंड मैथ से इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे स्प्रिंग तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो यही स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आ जाएगा, 2π√m'/k। मैथ्स की वैल्यू भी हमें पता है सेकंड मैथ्स की, स्प्रिंग तो वही है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट वही वैल्यू जो हमने अभी निकाली वो यूज़ कर सकते हैं। इन सारी वैल्यूज़ को पुट ऑन करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा। मैक्सिमम स्पीड आपने निकालनी है, उसके लिए आपने ये फार्मूला चैप्टर 7 में पढ़ा हुआ है, ड्राइव किया हुआ है, x0 एम्पलीट्यूड √k/m'। तो सारी वैल्यूज़ को पुट ऑन करेंगे तो मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू भी आ जाएगी। नेक्स्ट मेरिकल है, कहते हैं 8 ग्राम बॉडी मैस गिवन है आपके पास, एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड बी आपके पास गिवन है। एम्पलीट्यूड को बच्चे x0 से रिप्रेजेंट करते हैं। द रीस्टोरिंग फोर्स भी आपके पास गिवन है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास गिवन है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है, नंबर ऑफ थिंग्स फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और जब डिस्प्लेसमेंट कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले टाइम पीरियड इस्तेमाल करना है, इन्हीं सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बाद में ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास 12 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करवा लीजिएगा। तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का पता होना चाहिए। बच्चे इस सारे में स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हुक्स लॉ इस्तेमाल करेंगे, F=kx। बच्चे यहाँ पे तो फोर्स गिवन है ना, तो यहाँ पे वेट फोर्स में कोई फार्मूला ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिवाइड कर दें तो फोर्स आपके पास गिवन है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, वैल्यूज पुट ऑन करके स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैथ्स तो गिवन था आपके पास, टाइम कांस्टेंट सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का आपने ना ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, -ω²x। ओमेगा की वैल्यू पुट ऑन कर दें, k/m होती है ω² की वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट ओवर मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे ना बच्चे डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो ये वाला इस्तेमाल नहीं करना, आपने इन सारी टर्म्स को निकालते हुए 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर इस्तेमाल करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम है और मैथ्स भी आपके पास गिवन है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली स्पीड का फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है बच्चे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में ω√x0² - x²। तो ओमेगा की वैल्यू तो आपको पता है √k/m होती है, तो उसकी वैल्यू पुट ऑन की है हमारे पास x0² - x²। इन सब की वैल्यूज पुट ऑन करके आपके पास स्पीड का फार्मूला भी आ जाएगा, वैल्यू भी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी सेम, सिंपल इज दैट कि आप m² होती है, वेलोसिटी अभी हमने निकाल ली है 2 मिनट पहले, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी, वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ये जो मीटर पर सेकेंड है उसकी वैल्यू 1.37 पुट ऑन की है। और पोटेंशियल एनर्जी के केस में 1/2kx का फार्मूला होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करें स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो ये सिंप्लिफिकली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मेरिकल है, कहते हैं ब्लॉक है मैथ्स के पास कितना है 4 kg ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, कितनी हाइट से उसको ड्रॉप किया जा रहा है 0.80 मीटर से, ऑन ए स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग के ऊपर उसको फॉल करवाया जा रहा है जिसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है 1980 न्यूटन पर मीटर। आपने मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जिसके जो स्प्रिंग के ऊपर जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, कि हमारे पास कहीं स्प्रिंग पड़ा हुआ है उसके ऊपर जब वेट कोई फॉल कर रहा है तो वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है। अब वो कितना कंप्रेस होता है वो देखते हैं मुझे। आपने बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है जितना वो कंप्रेस होगा। किसी हाइट से जब वेट फॉल करेगा तो उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं mgh से। मैथ्स हमें गिवन है, g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, हाइट भी गिवन है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली उसकी कितनी होगी हाइट पे 31.36 जूल। अब वो जब हाइट से गिरेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, मतलब स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो दोनों का कंपैरिजन करवा लें, 1/2 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और k इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से x0 का स्क्वायर का फार्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास x0 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगी, उसको आप अंडर रूट ले लें दोनों साइड्स पे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है विच इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अ सिंपल पेंडुलम है, आपके पास 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेंथ आपके पास गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करवाएंगे 100 से डिवाइड करके। व्हाट विल बी इट्स फ्रिक्वेंसी, आपने फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे जी की वैल्यू भी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आप सिंपल इज दैट के जो पेंडुलम का फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है वो यूज़ करेंगे 1/2π/g। ओवरऑल सिंपली वैल्यूज प्लेस करनी है और कुछ नहीं करना चाहिए, सिंप्लिफिकली सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं ब्लॉक है ऑफ मास 1.6 ग्राम, आपके पास इतने ग्राम का मास है, केजी का सॉरी। तो मास आपके पास गिवन है, इस अटैच टू स्प्रिंग कांस्टेंट ये जो स्प्रिंग है इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, आप इसको कंप्रेस करवाते हो, कितना कंप्रेस करवाते हो 2 सेंटीमीटर, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक उसको कंप्रेस करवा के उसके बाद उसको रिलीज़ करवा देते हो। ये एम्पलीट्यूड गिवन है, ठीक है, कि यहाँ तक इसको कंप्रेस करवाया बाद में रिलीज़ कर दिया है। तो 2 सेंटीमीटर बच्चे इसको मीटर में कन्वर्ट करवा लीजिएगा, 100 से डिवाइड करके आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। एज इट पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पॉइंट से जब वो गुजरता है तो आपने वेलोसिटी निकालनी है। बच्चे मीन पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, तो इसका मतलब है आपने मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। और मैक्सिमम वेलोसिटी का ये फार्मूला होता है के एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम। स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है, के भी गिवन है, एक्स नॉट बी गिवन है, तो आप सिंप्लीफिकली वैल्यूज पुट ऑन करके उसको कैलकुलेटर के थ्रू सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं कार है ऑफ मास 1300 kg, मास आपके पास गिवन है कार का, इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ फ्रेम सपोर्टेड बाय 4 स्प्रिंग्स। आप नंबर ऑफ स्प्रिंग्स कितने इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 स्प्रिंग्स। ईच स्प्रिंग हैज़ ए स्प्रिंग कांस्टेंट, और हर स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी है, 20,000 न्यूटन पर मीटर। 4 गाड़ियाँ, सॉरी एक गाड़ी है जिसपे हमारे पास 4 स्प्रिंग इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ये है तो ओवरऑल 4 स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा 80,000 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट ओवरऑल आएगा। इफ़ 2 पीपल राइडिंग इन दी कार हैव ए कंबाइंड मास, और 2 लोग उस कार में बैठे हुए हैं, कंबाइंड मास कितना 2 लोगों का, वो 160 kg है। गाड़ी का ये था, उसमें 2 लोग बैठे हैं, उनका मास ये है, तो टोटल मास अगर हम बात करें कितना होगा, इन दोनों को सम कर देंगे तो ये आ जाएगा 1460 kg। आपने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है जो कार की वाइब्रेटिंग की, व्हेन इट इज़ ड्रिवन थ्रू ए पॉट होल इन दी रोड, ठीक है। आपने ज्यूम करना है कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंपल इज दैट कि आपके पास टोटल मास आपके पास ये है, स्प्रिंग कांस्टेंट ये है, आपने फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपली फ्रिक्वेंसी का फार्मूला इस्तेमाल करें मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में, तो आप सिंपली वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग इफ द इक्वेशन फॉर द पीरियड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आपके पास ये इक्वेशन एक गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 0.25 cos पाई बाई टी एच इंटू टी। आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है इतने टाइम के बाद। पहली बात आपने एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फिर आपने पीरियड फाइंड आउट करना है, फिर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। आपके पास बच्चे जो क्वेश्चन होती है ना सिंपली डिस्प्लेसमेंट की, वो होती है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी। तो इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन करवा लेते हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, आपके पास ये जो क्वेश्चन होती है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की, वो ये होती है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी। अब इन दोनों को कंपेयर करवाते हैं। एक्स की जगह क्या है एक्स, एक्स नॉट की जगह क्या है 0.25, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 0.25। कॉज की जगह कॉज है, ओमेगा की जगह क्या है पाई बाय 8, तो ओमेगा की जगह क्या है पाई बाय 8। ओमेगा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वैसे 2 पाई एफ के इक्वल होता है, पाई पाई से खत्म हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/16। टाइम पीरियड क्या होता है 1 ओवर फ्रिक्वेंसी का 1 ओवर एफ होता है, फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स होता है, तो 1/16 16 ऊपर हो जाएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा। लास्ट में आपने फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब आपके पास टाइम कितना 2 सेकेंड। इक्वेशन वही यूज़ करें, एक्स इज इक्वल टू 0.25 कॉस पाई बाय 8, टाइम की जगह क्या ले लें 2 सेकेंड ले लें, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 आ जाएगा, मतलब 2 को 8 से अगर कैंसिल करें तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाय 4, मतलब ये 180 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, पाई की वैल्यू होती है 180, तो 45 आ जाएगा, कॉस 45 लेके उसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में स्टिल बच्चे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।